हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी आता हूं लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है बहुपद। बहुपद क्या होता है पहले आपको मैं बहुपद बताऊंगा। यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल नंबर वहां पहला दिख रहा होगा, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बता रहा है ना। तो पहले हम इस टाइप के समझेंगे, तब आपको बताएंगे घात क्या होता है। ठीक है, पहले आपको बताने वाला हूँ बहुपद क्या होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चे? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद हैं। बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशन को समझना है। क्लियर है? तो पहले हम इसका डेफिनेशन बताते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा क्या है? क्या? इसकी परिभाषा आपको समझना है। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसी से बना है। पॉली का मतलब होता है मेरे प्यारे लाल क्या? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, पद, टर्म। इसको हम हिंदी में लिखेंगे जिसमें बहुत सारे क्या हों? पद हों। और मेनी का मतलब बहुत, बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे क्या हों? जिसमें बहुत सारे क्या हों मेरे बच्चों? पद हों। इसी को बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुत, या बहुत सारे पद हों उसको बोलते हैं बहुपद। एक छोटा सा परिभाषा लेंगे तब आपको समझाएंगे। इसकी परिभाषा छोटी सी लिखेंगे कि ऐसे पद जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। ऐसे पद, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे पद हों, और ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे क्या हों? पद हों, और उन चर, यहाँ बीजीय व्यंजक का मतलब ही होता है चर राशियां। ठीक है, और उन चर राशियों का घातांक, राशियों की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। अब यहाँ पे एक बात मैंने नहीं डिफाइन किया, मैंने ये बोल दिया कि ऐसे पर बीजीय व्यंजक का मतलब ही होता है चर, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? पद होंगे, और उन चर राशि मतलब बीजीय व्यंजक जो होती है उनकी जो घात होती है वह क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अब बहुत सारे चर राशियां वह एक वेरिएबल में भी हो सकती हैं या कई सारी वेरिएबल। जैसे आपसे पूछा जाए x⁻³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस, पद बहुत सारे बन रहे हैं, ये हमारा एक बहुपद है। और इस बहुपद का घात अगर आप देखेंगे ना, इसका ये घात प्लस में है, इसका भी घात प्लस में है, इसका भी घात यहाँ पे प्लस में है, इसलिए हमारा क्या है? बहुपद है। दूसरा अगर हम आपसे पूछेंगे, पहला तुम्हारा ये हो गया। दूसरा हमारा अगर आपसे पूछा जाए x² प्लस y² प्लस z², है ना, ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर क्या है? ऊपर वाले में एक ही टाइप्स के वेरिएबल है, x ही है इसमें सब में, लेकिन दूसरे वाले में x भी है, y भी है और z है। इसका मतलब ये एक चर राशि का बहुपद है, ये विभिन्न चर राशियों का बहुपद है। घात यहाँ पे देखो प्लस में है, इसका भी प्लस में, इसका भी प्लस में, इसका मतलब ये बहुपद होगा। समझ आ रहा है? बीजीय व्यंजक और जिसमें घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। तीसरा अगर आपसे पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे मैं x⁻³ बोल दूं प्लस
4x² बोल दूं प्लस 5x बोल दूं प्लस 2 बोल दूं, इसका मतलब क्या ये बहुपद है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे घात क्या आ गया? माइनस में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो बहुपद की जो घात होनी चाहिए वो हमेशा प्लस में होगी। आप कहोगे सर इसमें तो माइनस है लेकिन इन सब में पास प्लस है। बेटा किसी एक में भी घात माइनस में आ जाए तो भी वह क्या होगा? तो भी वह बहुपद नहीं होगा। देखिए ये बहुपद था लेकिन ये वाला हमारा बहुपद नहीं है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इतनी चीजें आपको अगर समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये आप समझ गए होंगे ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब जरा इस क्वेश्चंस को समझिए। इस क्वेश्चंस को आपको देखना है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर राशि में बहुपद है और कौन नहीं है। क्लियर है? जरा यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन से एक चर राशि में बहुपद है और कौन से नहीं है। तो चर राशियों की बहुपद बता रहा है। जरा बच्चे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए एक ही चर राशि है, बिल्कुल सही है, एक ही चर राशि है। इसका मतलब इसका घात हमारा देखो प्लस में है, इसका मतलब ये एक चर राशि का बहुपद है। अब क्यों कह रहा है? कारण बताना है। आपको कारण बताना है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। क्योंकि इसमें क्या है? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की चर राशियां हैं। क्या है? चर राशियां हैं। मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इसका आंसर है, इस वाले का आंसर क्या है? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की चर राशियां हैं, इसलिए हमारा क्या है? एक ही प्रकार का क्या है? क्या लिखा? एक चर राशि में बहुपद है। इसका मतलब इसमें x है, इसमें देखो y है, y ही है, इसका घात क्या है? +1 है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कहेंगे सर ये y² लिखा है और ये 2 की पावर 1/2 लिखा है। बेटा ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो कहोगे सर ये नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा है, चर राशि की बात कर रहा है। तो चर राशि का मतलब ये लिखा है y² प्लस 2 की पावर 1/2 है। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे मतलब वेरिएबल से है। इसमें देखो y है, इसमें ये कौन सा चर राशि का है? एक चर राशि का बहुपद है। क्या है? एक चर राशि का क्या है? ये बहुपद है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है। जरा इस चीज को देखो, इसमें t है, इसमें भी है, क्या है? एक ही चर राशि का बहुपद है। इसमें y है, क्या ये बहुपद है? तो बताइए क्या ये बहुपद है? इसको अच्छे से लिखोगे, लिखोगे बेटा y प्लस ये y ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। ये तो पावर 1 है, लेकिन ये पावर मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव आ गया। कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। क्या आ गया? निगेटिव आ गया। और अगर निगेटिव आ गया ये बहुपद नहीं हो सकता है। मैंने बोला कि बहुपद क्या होता है? बहुपद होने की कंडीशंस बीजीय व्यंजक हो और धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। लेकिन इसमें तो ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसमें तो दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? इसमें देखिए बहुपद है, इसका घात देखो धनात्मक +10 है, इसका +3 है, इसका +5 है। ये बहुपद है, लेकिन कैसा? ये विभिन्न चर राशियों वाला बहुपद है। इसमें कितनी चर राशियां हैं? एक x है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। कितनी चर राशियां हैं? 3 चर राशियां हैं। इसमें ये कैसा बहुपद है? 3 चर राशियों वाला बहुपद होगा। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है? तो बहुपद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी क्या होती है? उसमें एक ही चर राशि होंगी। अगर एक प्रकार का चर राशि पूछेगा या विभिन्न चर राशियां हो सकती है, लेकिन उन चर राशियों की जो घात होगी हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रही चीज? इस चीज को आप देखिएगा आगे। आप जब हमारा ये चैनल आप हमारे पेड बैच में आओगे आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा। क्लियर है? अभी हम लोग 10 अप्रैल से शुरू करने वाले हैं पेड बैच हमारे। आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे देखिएगा, आपको वहां पे एप्स का डाउनलोडिंग होगा, वहां पे आप जाके देख लोगे बैच खरीद। क्लियर है? अभी आपको रुकना है, थोड़ा सा और देखना है। क्या इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक निकालना है। सारे हमारे बहुपद हैं, सारे बहुपद हैं।
एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। पहले आपको समझना है गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब होता है जिस किसी संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया। जैसे 3x स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब क्या, इससे आप क्या समझते हो। 3x स्क्वायर लिखा है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है कितना, 3 है। क्या है बच्चे, 3 है। इसका मतलब जिस किसी नंबर से किसी वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, इसका गुणांक क्या है, 3 है। पक्का। अगर मैं आपसे और पूछूं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7, जरा इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, वाई स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, कहोगे सर किसी से नहीं, नहीं बेटा, इसमें वाई में किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1 से। 1 लिखा नहीं जाता है, वाई स्क्वायर गुणांक पूछेगा क्या बताओगे, 1 बता दोगे। क्लियर, समझ आ रहा है। तो गुणांक का मतलब होता है किसी जिस वेरिएबल है उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। जरा इसमें बताइए, इसमें आपसे पूछा गया है क्या, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, आपको बताना है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे प्यारे लाल यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, कहोगे सर किसी से नहीं, दिख नहीं रहा है, कहोगे बेटा एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जरा इसमें देखोगे, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हम बताने वाले हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है, -1 से। इससे मल्टीप्लाई आप माइनस बनाए से आगे लिख सकते हो, तो किससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1 दिया गया। अब जरा इस चीज में देखो, इसमें एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, π/2 में। इसका मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा मेरे बच्चों, कहोगे सर π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/, पक्का। अगर आपसे पूछेगा इसमें बताइए एक्स स्क्वायर, बेटा इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा क्या, इसको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर 0 × एक्स स्क्वायर, प्लस लगा दोगे क्या, प्लस √2x -1। अब जरा आप बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बच्चों, चलिए बताइए फटाफट। अगर आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो मैंने अपने मन से किया, इसको मतलब एक्स स्क्वायर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म हो जाएगा ना, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 0 से, एक्स स्क्वायर तो था नहीं, इसमें इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये चीजें उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, इतनी चीजें आपको ध्यान देना है। तो आज हम लोगों ने सीखा गुणांक और बहुपद के बारे में सीखा। एक चीज और आपको सिखाना है, क्या, गुणांक समझ जाओगे, एक चीज और आपको मैं सिखाने वाला हूं, क्या बेटा, चलिए पहला अब आता है क्या, बहुपद की घात निकालना है। बहुपद की क्या निकालना है, घात। घात क्या होती है, बहुपद की जो उच्चतम घात होती है, इसका मतलब चर की बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात, को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। इसको मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात, इस बहुपद में उपस्थित क्या है, चर राशियां है। देखिए इसमें भी चर राशि, इसमें भी चर राशि, इसमें भी चर राशि, इसका अधिकतम घात है क्या, अधिकतम घात को उसका बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जैसे मैंने बोला कि x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 3x² 4 प्लस 7x² प्लस 2, ये है क्या, बहुपद। इस बहुपद में सबसे बड़ी चर राशि की घात क्या है, तो कहोगे सर यहाँ पे 7 है, इसका मतलब इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हमारे पास हो जाएगी बेटा क्या, 7 हो जाएगी। इसका इस बहुपद में सबसे बड़ी घात, बहुपद में चर राशि एक ही टाइप की है बहुत सारी, इसमें x एक चर राशि, दूसरा ऐसे है,
इस x का सबसे ज्यादा पावर क्या है 7 है, इसका मतलब इसका घात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जरा फटाफट इसमें बताइए इसका घात क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर क्या है 5 है, कहोगे सर इसका क्या है घात 5 हो गया। अब इस बहुपद में बताइए, इस बहुपद में घात सबसे ज्यादा क्या है, इसका घात हमारे पास बताओगे, कहोगे सर इसका सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 8 है, इसमें इसका हो जाएगा 8। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब जरा इसमें बताओ, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे 2, x लिख दोगे, पावर लगा दोगे 0, इसमें x की पावर 0, इसका मतलब इसका घात कितना आ जाएगा, है ही नहीं है, इसका घात क्या आ जाएगा 0। समझ में आया या नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये चीजें आपको मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया। आपको मैंने छोटा सा बताया बहुपद क्या होता है, बहुपद समझना, बहुपद की घात बताया, और आपको मैंने बता दिया कि बहुपद में चर राशियों का क्या गुणांक आपको मैंने सिखाया। चलिए आज का वीडियो इसी पे कंप्लीट करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।